हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाजनपद काल से, अर्थात जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स हुए हैं उनमें महाजनपद काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आर्य संस्कृति का सर्वोच्च काल था, गंगा घाटी के जनपद जो महाजनपद कहलाए उनकी संख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16, अर्थात जो महाजनपद थे उनकी संख्या 16 थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में और जानकारी देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। ठीक है, चलिए और इसमें देखते हैं हम कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु। देखिए, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 16 महाजनपद हैं वो कौन से बौद्ध ग्रंथ में उनका उल्लेख मिलता है और किस जैन धर्म के ग्रंथ में इनका उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, आप ना इस बात से इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे अंगूर होते हैं ना, अंगूर के गुच्छे, अंगूर के गुच्छे में कई तरह के अंगूर होते हैं एक साथ एकत्रित इकट्ठे हुए, तो उसी तरह से जो महाजनपद थे ना उनको एक साथ करके उनका एक गुच्छा बना लेते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ इस तरह से कुछ याद कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है और जैन धर्म का ग्रंथ था भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशल, अर्थात कौशल को अवध नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, हम जो इतिहास में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, उन क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए हम चर्चा करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के ऊपर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका प्रश्न नंबर 1 पहला क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है देखिए। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशुभसेन का पुत्र था, वह डैश जैन तीर्थंकर था। अर्थात ये पूछा गया है इसमें जो पार्श्वनाथ है वो जैन जो तीर्थंकर है कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23वां, अर्थात जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए इसमें हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और तीर्थंकरों के बारे में। देखिए क्या नाम है, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, उनमें से पहले तीर्थंकर कौन है हमारे पार्श्वनाथ, और 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें हैं पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव आदिनाथ। ठीक है, और जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं वो कौन है उसको देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं हम लिखा हुआ है। और देखिए क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अर्थात जो जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं 24, उनमें से महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वें, अर्थात महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इनके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्हें जिरम्बिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए त्रिरत्न जो होते हैं वो जैन धर्म में भी होते हैं और बौद्ध धर्म में भी होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हम देख देख सकते हैं यहाँ पे। जो जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है वो होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये सम्यक ज्ञान, दर्शन और सम्यक आचरण ये जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है। और जो बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न होते हैं वो होते हैं बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, कहते हैं कि बुद्धम धर्मम संघ वो इस तरह से जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम संगम शरण गच्छामि। ठीक है, इस तरह से जो ये, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आरआरबी ने निरस्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक का कौन सी जोड़ी असंगत है। अर्थात ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें देखना है कि कौन सा जो हमारा जोड़ा है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, इस्लाम कुरान, ऑप्शन नंबर बी सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब जो इसमें गलत गलत जो हमारा जोड़ा है वो हो जाएगा जैन धर्म उपनिषद। क्योंकि जो जैन धर्म की जो पवित्र पुस्तक है या उसका जो साहित्य होता है जैन धर्म का, उसको आगम कहते हैं। ठीक है, बाकी सभी सही हैं, तो इसका यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी हुई है यहाँ पे। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 1, डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर, वैसे तो गौतम बुद्ध है यहाँ पे, लेकिन ये इसमें थोड़ी डेट गलत लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जो उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये भी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे, जो साल का वृक्ष था उसके नीचे जन्म हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन, जो लुम्बिनी वन था वो, ठीक है, कपिलवस्तु का लुम्बिनी वन नामक जगह पर साल के वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ देखते हैं उनके बारे में और जानकारी लिखी हुई है। इनके पिता जो हैं, इनके पिता शुद्धोधन थे, वो शाक्य वंश के मुखिया थे। ठीक है, और जो उनको जो उसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहते थे, उसके किनारे पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये कहाँ था, बोध गया में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित है। अर्थात जो बौद्ध धर्म की नींव है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य माने जाते हैं। ठीक है, 4 सत्य आर्य माने जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे महान सच्चाइयाँ कहा गया है। ठीक है, और उसका अष्टांगिक मार्ग होता है एक, जिसको अंगीय पथ पर, यहाँ पथ के बारे में, पथ से संबंधित इसके बारे में बोला गया है। तो जो बौद्ध धर्म की नींव है वो 4, यहाँ पे डैश में आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। चलिए, अर्थात जो बौद्ध धर्म की नींव है वो यहीं पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पे जानकारी के लिए यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि उनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, संसार दुखों का घर है। ठीक है, ये भी सही बात है। दूसरा नंबर, दुख का कारण इच्छा है। सही बात है, क्योंकि इन्होंने दुख का कारण इच्छा को ही माना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ये गलत है, क्योंकि
इच्छाओं को इन्होंने दुख का कारण माना था और अगर छुटकारा नहीं मिलता है तो निवारण नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर। और जो दुख का निवारण बताया था वो बताया था उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, जिसको यहाँ पे एट फोल्ड पथ के नाम से लिखा गया है। ठीक है, तो जो यह क्या मतलब जो दुख है उसको कैसे निवारण किया जा सकता है, एट फोल्ड पथ के पालन से। ठीक है, चलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ये सच्चाइयों में से एक नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिपिटक पुस्तक थी, त्रिपिटक थी, तीन तरह के जो इनके धर्म ग्रंथ थे वो किससे कौन से धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, त्रिपिटक कौन थे, अधिधम, सुत्त, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम पिटक। जो अधिधम पिटक था वो सबसे लास्ट का पिटक था। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम, इनके बारे में लिखा भी हुआ है। ठीक है, जो पिटक का मतलब होता है वो टोकरी होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ तीन तरह के इनके त्रिपिटक थे, उनमें कौन कौन से थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, त्रिपिटक डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है, जो त्रिपिटक था उसका संबंध जो है वो बौद्ध धर्म के उपदेशों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, अर्थात गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन या अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया, अर्थात बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुआन जांग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, ये देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, 2018 में बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में, अर्थात जो बोध गया जगह है, स्थान है, वो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डैश का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा, अर्थात गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे वो उन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था। ठीक है, ये पूछा गया है कि जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्रुप डी में जातक कथाओं में से डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, अर्थात जो जातक कथाएं हैं उनमें किसके जन्म और उनके पूर्व जन्म के बारे में वर्णन मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, अर्थात जो जातक कथाएं हैं उनमें गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जन्म के बारे में और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अर्थात छठी शताब्दी में जैन धर्म और गौतम बुद्ध धर्म के उदय में भारत में धार्मिक अशांति देखी गई थी। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, कुछ कुछ एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मददगार साबित होंगे अगले एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महामाया। ठीक है, माया लिखा हुआ है लेकिन महामाया उनका नाम था, और जो प्रजापति गौतमी थी वो उनकी मौसी थी। ठीक है, तो उन्होंने उनको पाला था। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देख सकते हैं हम, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, महामाया कहते थे उनको। ठीक है, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो
महामाया देवी थी किस वंश से संबंध रखती थी? तो कोलीय वंश से संबंध रखती थी। उनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध धर्म के जन्म के 7 दिन पश्चात ही क्या होगा बेटा? मेरा बच्चा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अर्थात जो गौतम बुद्ध में जो आचार विचार के जो नियम दिए गए हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो उनको कहा जाता है अष्टांगिक मार्ग। ठीक, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। तो जो रेलवे ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था, अर्थात हटा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ है। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो बौद्ध धर्म है उसमें अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है। तो उन्होंने 8 बातें बताई थी, उसी को अष्टांगिक मार्ग बोला था उन्होंने। वो था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। ये तो उनके अष्टांगिक मार्ग के नियम थे 8, ठीक है। और दूसरा बताया उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया था, ठीक है। पंचशील का सिद्धांत, उनमें 5 बातें थी। वो है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरा चोरी नहीं करूँगा। तीसरा दुराचार या व्यभिचार नहीं करूँगा। चौथा झूठ नहीं बोलूँगा या सत्य नहीं बोलूँगा। और पांचवा मादक पदार्थों का या नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। ये उनके पंचशील की बातें हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रेलवे ने निकाल दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। देखिए क्वेश्चन भी एलपी में पूछा गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध, सी हिंदू और डी मुगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। अर्थात जो बौद्ध धर्म की वास्तुकला है उसमें मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और मैं यहाँ पे देखो बता देता हूँ कि चैत्य क्या होते हैं, विहार क्या होते हैं और स्तूप क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो चैत्य होते हैं वो जो बौद्ध होते हैं, बौद्धों का पूजा स्थल होता है चैत्य, ठीक है। और जो विहार होते हैं ना, विहार वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास का स्थान होता है, ठीक है। और जो स्तूप होते हैं, स्तूपों का निर्माण जो होता है वो होते हैं गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा। जो उनके अवशेष थे उनकी पूजा होती थी वहाँ पर, उनको सुरक्षित करके रखा जाता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीपीसी में। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है, ठीक है। अर्थात पूछा गया है कि गौतम बुद्ध जो या गौतम बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थान है दांत का मंदिर, वो किस राज्य में है या किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो दांत का मंदिर है वो श्रीलंका में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? ठीक है, अर्थात पूछा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो धमेक स्तूप है वो कहाँ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में, अर्थात धमेक स्तूप सारनाथ में है, ठीक है। चलिए आगे आगे देखते हैं। ये देखिए बोरोबुदुर, ठीक है, बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए मंदिरों से क्वेश्चन पूछे जाते थे और पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में, ठीक है। अर्थात बोरोबुदुर जो बौद्धों का मंदिर है वो इंडोनेशिया में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आगे देखते हैं। जहाँ यह मानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धमेक स्तूप सारनाथ। अर्थात जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और वो जगह कौन सी थी जहाँ पे दिया था? वो थी धमेक स्तूप, ठीक है। स्तूप उस जगह पे
पहला उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन ये भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह नहीं है। ठीक है, जो बुद्ध की शिक्षाओं का बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। आगम, आगम तो जैन धर्मों का साहित्य होता है, और ब्राह्मण ये एक वर्ण है। ये पुराण, ये भी ब्राह्मणों का एक तरह से जो पुराण होते हैं उनका साहित्य है। त्रिपिटक, यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक, अर्थात जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है वो त्रिपिटकों में समाहित है या एकत्रित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब चर्चा करेंगे हम पारसी अर्थात यहूदी धर्म के बारे में। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत का एक धर्म जोरोअस्ट्रियन, ठीक है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, अर्थात तो जो ये जोरोस्ट्रियन धर्म है ये पारसी धर्म ही है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, अर्थात जोरोस्ट्रियन या पारसी या यहूदी धर्म महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑप्शन नंबर ए अवेस्ता पारसी, ऑप्शन नंबर बी तोरा यहूदी, ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी मंदिर हिंदू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मंदिर होते हैं, यहाँ पे देखो जो ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, अर्थात जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदू, अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, ये तो जो तीनों में दिया गया है ये इनके धर्म और उनके साहित्य या उनके धर्म ग्रंथों के बारे में बताया गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ठीक है, वो उनका धार्मिक स्थल है, एक पूजा करने का स्थान है हिंदुओं का। ठीक है, तो यही एक हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ये अलग है। बाकियों में धर्म और उनका साहित्य दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में धर्म और उनका पवित्र धार्मिक स्थल दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे पूजा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिंद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थात पूछा गया है कि जो जिंद अवेस्ता है वो किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसी धर्म, अर्थात जिंद अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट ईरानी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जरथुष्ट हैं, जरथुष्ट किस धर्म से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारसी धर्म के पैगंबर हैं जरथुष्ट। ठीक है, चलिए सही अगला आगे देखते हैं। और ठीक, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, जो यहूदी होते हैं किस धर्म का पालन करते हैं, तो यहूदी हैं, तो सीधा सा बात है यहूदी धर्म का ही पालन करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहूदी धर्म। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अभी तक जो हमने वीडियो बनाई है उनमें हमने धर्मों के बारे में, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, पारसी धर्म हुआ, उनके बारे में सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। और जो महाजनपद काल है, महाजनपद है, वो उनके बारे में क्वेश्चन जो बनते हैं या बने हैं वो देख लिए हैं। और जो वैदिक सभ्यता थी उसके बारे में जो क्वेश्चन बने हैं वो देख लिए हैं। और जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं वो देख लिए हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो भी अगले पॉइंट हैं उनको देखेंगे, और जो भी टॉपिक होगा अगला उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। और यही क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि मैं बार बार इस बात को ही बोल रहा हूँ कि जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पूछे गए हैं उन्हीं को अच्छे से देख लें और उनके आधार पे अपनी तैयारी करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार साबित होगी। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोएँ आपको समय से आपके पास पहुँचती रहें। थैंक यू।